परीक्षित जी परम प्रतापी राजा बने। छोटी सी आयु में उन पर बड़ा भार आ गया, किंतु वे पथभ्रष्ट नहीं हुए, सदा अपने धर्म का आचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने विश्वजित यज्ञ करने जा रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। एक शूद्र गौ माता को एवं एक वृषभ को प्रहार कर रहा था। उन्होंने ये दृश्य देखा, आहत हुए, खड्ग निकालकर उस शूद्र को मारने के लिए दौड़े। सर्वप्रथम गौ माता से एवं ऋषभ देव से उनका परिचय पूछा, कुछ उत्तर न मिला। तब ऋषभ देव से कहा, अरे कम से कम आप तो बता दीजिए कि आपकी हालत किसने करी है, आपकी दुर्दशा का कौन दोषी है। घबराइए मत, निर्भीक होकर बताइए। ऋषभ के 3 पैर टूटे हुए थे, एक पैर पर बेचारा लंगड़ा रहा था। तो ऋषभ कहता है, महाराज मैं भला आपको क्या बताऊं। कोई कहता है समय खराब चल रहा है, कोई कहता है नक्षत्र खराब है, तो कोई कहता है प्रभु की इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, तो किसी का अन्य कुछ मत है, हमारे ही कर्म खराब है। मैं इनमें से किसी को दोष नहीं देता भगवान, मैं तो अपने आप को ही दोषी मान लेता हूँ। परीक्षित जी समझ गए कि आप और कोई नहीं, स्वयं धर्म है, और ये धर्म को धारण करने वाली धरा है। किंतु धर्म और धरा के पीछे ये धूर्त कौन है। उससे पूछा कि भैया तुम कौन हो, तो पूछा महाराज मैं कली हूं। डांटा कि भैया तुम यहां कहां से आ गए, मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। तो बोला प्रभु सारी धरा पर तो आपका राज्य है, कहां जाऊं। परीक्षित जी ने कहा, देखो भैया तुम में इतने अवगुण है, कोई तुम्हें रखेगा ही नहीं। कलयुग कहता है महाराज आपने अवगुणों पर ध्यान दिया, गुणों पर ध्यान नहीं दिया। एक गुण भी है, क्या? बड़े सुंदर शब्दों में महात्म्य में आता है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। नहीं कली करम न भगति विवेक, नहीं कली करम भगति विवेक। राम नाम अवलंबन एको, राम कलयुग में भगवान का एकमात्र नाम ही है जिससे हमें हर प्रकार की सद्गति प्राप्त हो जाती है। जो तपस्या आदि हमें सतयुग द्वापर त्रेता युग में करनी पड़ती थी, वो अब हमें कलयुग में नहीं करनी पड़ती। हरिनाम लेने से ही मुक्ति मिल जाती है। परीक्षित जी ने सुना तो प्रसन्न हो गए और कलयुग को 4 स्थान रहने के लिए दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्माश्च दुर्विध। 4 धर्म दिए। द्यूत में रहो, अर्थात द्यूत क्रीड़ा जहाँ होती हो वहाँ रहो। पान जहाँ मदिरालय हो वहाँ रहो। स्त्रियः जहाँ गणिका आदि का वास हो वहाँ रहो। और शूना जहाँ पशुओं की हिंसा होती हो वहाँ रहो। फिर कलयुग बोला भगवान 4 कमरे तो बढ़िया दे दिए, लेकिन कोई मेहमान आएगा तो एक ड्राइंग रूम भी अच्छा सा दे दीजिए। तो इन्होंने कहा एक अपनी इच्छा से मांग लो। तो उसने कहा मुझे स्वर्ण में वास दे दीजिए। पुनश्च याच मानाय जात रूपम दात प्रभु। स्वर्ण में वास दे दिया। अब यहाँ जिज्ञासा होती है
कि स्वर्ण में भगवान का भी वास है। वो कहते हैं उच्चैष वास्तु रंगाणाम धातु नाम अस्मि कांचनम, एकादश स्कंद में आएगा। फिर कलयुग का भी वास है, दोनों किस प्रकार रह सकते हैं? तो गोस्वामी जी महाराज सॉल्यूशन दे देते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। किसी भी वस्तु विशेष को यदि आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे तो वो प्रभु की हो गई, फिर धारण करेंगे कोई दोष नहीं, और बिना समर्पित कर देंगे तो उसमें दोष ही दोष है। कलयुग को विदा किया प्रभु। परीक्षित जी अपने धाम वापस आए। एक दिन अपने राजकोष को देख रहे थे तो जरासंध का मुकुट बड़ा अच्छा लगा, प्रभु को समर्पित करना भूल गए और माथे पर रख लिया। विचार आया आखेट का, कली प्रभाव शुरू हो गया, माथे पर चढ़ गया कली। आखेट करने चले गए, एक मृग का पीछा करते बड़े थक गए। समीक मुनि के आश्रम में आए। ऋषि का अनादर कर कर, कोई नियम पालन न कर, बिना ही आज्ञा के अंदर घुस गए। भूख प्यास लग रही थी तो इन्हें कुछ नहीं सूझा। भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। भूखे पेट तो आदमी भजन नहीं कर सकता, और की तो बात छोड़िए, आचरण कैसे करेगा? तो जब इन्हें कुछ नहीं सूझा, समीक मुनि अपनी तपस्या में थे, इन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। धनुष कोटि से मृत सर्प उठाकर उनके गले में लपेट दिया, अनादर कर कर चले गए। एक शिष्य ने ये देख लिया, समीक मुनि का पुत्र कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था, उसे जाकर बताया। क्रुद्ध हो गया, कौशिकी नदी में प्रवेश किया, हाथ में जल लेकर भयंकर श्राप दे डाला। कौशिक्यापस्पृश्यामाक वज्रम विसर्जः इदलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। अरे मूर्ख राजन, तुमने मेरे पिता का मृत सर्प से अपमान किया है। श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। भयंकर श्राप दे डाला। समीक मुनि के पास पुत्र आया, दुखी होने लगा। पिता ने समझाया और कहा कि बेटा तुमने बहुत गलत किया, जाओ राजन को समझाओ ताकि वे अपना अंतिम समय में कल्याण कर सके। राजन को जाकर खबर मिली, मुकुट उतार चुके थे, तब वो समझ लिए कि हमसे बहुत बड़ा अधर्म हो गया है। वे चले आए मां गंगा के तट पर राजपाट त्याग करके, और राजपाट त्याग करके जो ही गंगा जी के तट पर आए, सो ही अन्य ऋषि उनके पास आ गए। कौन कौन ऋषि हैं? अत्रि वशिष्ठश्च वनः शरद्वानरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च पराशर गादिसुतोतर राम उतथ्य इंद्र परमदेत्म बाहो मेधातिथिर देवल आरिष्ट शेनो भारद्वाजो गौतमो पिप्पलादः मैत्रेय और वकवशः कुंभयोनिर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। ये सब के सब ऋषि यहाँ आ गए। तथापि इन सब ऋषियों के आने पर भी परीक्षित जी को उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तब स्वयं 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज का वहां आगमन हुआ और वे उनके समस्या का समाधान करते हैं। क्या, इसकी चर्चा कल करेंगे। वाणी को विराम। ओम अधीता विस्मरणोपायः ओम अथातो धीत्या धीत्या निराकरणम् प्रतीकं मे विचक्षणं जिह्वा मे मधुयद्वचः कर्णाभ्यां भूरि शुश्रुवे मात्पग्गुहारिखीः श्रुतं मयि ब्रह्मणः प्रवचनमसि ब्रह्मणः प्रतिष्ठानमसि ब्रह्मकोशोऽसि सनिरसि शान्तिरस्य निराकरणमसि
ब्रह्मकोशं मे विश वाचा त्वापि दधामीति तिष्ठ प्रतिष्ठ स्वर कर्ण कंठ्यौ रस दन्त्यौष्ठग्रहणधारणोच्चारणशक्तिर्मयि भवतु आप्यायन्तु मेऽङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रं यशोबलं यन्मे श्रुतमधीतं तन्मे मनसि तिष्ठतु ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।